नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का कार्य बड़े स्तर पर किया जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। हालात ये है कि पिछले एक हफ्ते में 22 लाख नए कोरोना केस सामने आए हैं और 16,000 लोगों की जान चली गई। रविवार को देश में सबसे अधिक केस 3,55,000 से अधिक केस सामने आए और 2,807 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में सामने आए ये दोनों आंकड़े वैश्विक रिकॉर्ड भी हैं। पिछले 7 दिनों में ही देश में 22 लाख से अधिक नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इस चरण के लिए 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन इस अभियान के शुरू होने के पहले ही कई राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी राज्य सरकारों ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वैक्सीन शॉर्टेज होने की वजह से दिक्कत हो गई और ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कैसे शुरू होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कोरोना की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा है कि अपनी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर और जांच केंद्र स्थापित किए जाने को सोमवार को अनुरोध किया है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से एक दिन में संक्रमण के 24,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीर सिंह ने दिल्ली सरकार को नमूने एकत्रित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने का भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कोरोना जांच सेंटर बढ़ाने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और लागू हो गया है। दिल्ली में अब 3 मई तक लॉक रहेगा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन को 1 और हफ्ते के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था, जो आज से प्रभावी हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने सेवारत न्यायाधीश न्यायमूर्ति MM शांतना गोंदर को श्रद्धांजलि देने के बाद सोमवार की दिन भर की न्यायिक कार्रवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति शांतना गोंदर की 24 अप्रैल की रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश VN रमना ने अपने पहले कार्यकारी दिवस पर शीर्ष अदालत परिसर में न्यायमूर्ति शांतना गोंदर के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता की और न्यायालय में आज मुकदमों की सुनवाई करने वाले कई अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जिसके चलते कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इससे आमजन के साथ साथ रेहड़ी वालों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी करते हुए ऐलान किया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को राहत प्रदान करने के लिए उनके खातों में 1-1 हजार रुपए डाले जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भी जल्द ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना निधि की 1 किस्त जारी करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते ज्यादातर राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी देखी जा रही है। भारत के गंभीर होते हालात ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण बहुत से लोग दम तोड़ रहे हैं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन मुफ्त दिलाए जाने की अपील की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि चर्चा बहुत हो चुकी है, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। महाराष्ट्र के पुणे में एक सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के पार्किंग क्षेत्र में सोमवार की सुबह मामूली आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्किंग क्षेत्र में सलाइन की कुछ खाली बोतलें, प्लास्टिक के ड्रम, झाड़ू और अन्य बेकार वस्तुएं रखी हुई थी, जो आग में जलकर खाक हुई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी को घटनास्थल भेजा गया और आग को बुझा लिया गया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।